सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस साल पेपर आपके पास दो हिस्सों में आएगा गणित का, एक बेसिक मैथ, दूसरा स्टैंडर्ड मैथ। अगर आपने बेसिक मैथ लिया है तो आप बेसिक मैथ का दोगे, स्टैंडर्ड मैथ लिया है तो स्टैंडर्ड मैथ का ही पेपर आपको करने को मिलेगा। आज की वीडियो में CBSE 10th बोर्ड गणित यानी कि बेसिक मैथ का ये सैंपल पेपर है 241, जिसका की कोड रहेगा और ये रहेगा 2020-21 में। इस तरह का आपके पास पेपर आएगा। साल CBSE ने बहुत चेंज किया अपने पूरे पैटर्न में, साथ ही क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बदलाव किया है। तो आपकी पूरी पढ़ाई एक तरफ और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझना एक तरफ। पैटर्न को समझ लेंगे तो आपकी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए, कम से कम 100 लाइक का टारगेट मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लाइक करोगे। आपकी डिमांड थी हिंदी मीडियम में पेपर बनाना, तो मैंने ये रिसर्च से काफ़ी छानबीन करके मैं पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। बस पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए। अगर आपको हमारे प्लेलिस्ट में भी आपको 10th से रिलेटेड काफ़ी कुछ मटेरियल मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट भी हमारा जरूर चेक कर सकते हैं। तो चलिए 80 मार्क्स का रहेगा और 3 घंटे का रहेगा, ये नॉर्मल सी बात है। तो अब आप ये समझिए कि पेपर में आएगा क्या। प्रश्न पत्र में आपके दो भाग होंगे, 2 पार्ट्स होंगे, A एंड B। क्लियर है? और A पार्ट और B पार्ट दोनों में आपके लिए विकल्प, यानी कि कुछ आपको ऑप्शनल भी हैं, यानी कि या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। तो ऐसे नहीं कि सारे आंसर आपके लिए, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, कुछ आपको ऑप्शनल भी मिलेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो A पार्ट है, A पार्ट में आपको क्या होगा, फिर से इसमें 2 खंड होंगे, यानी कि A और 2 सेक्शन होंगे। सबसे पहले हम पहले सेक्शन में जान लेते हैं कि 1 से 16 तक के जो सवाल होंगे वो आपके पास 1-1 मार्क्स का होगा। क्लियर है? 1-1 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर आपको 5 जो सवाल हैं वो वैकल्पिक होंगे, यानी कि टोटल सवाल आपके 16 और 5 21 सवाल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी 21 में से 16 करो, आपको सवाल 16 सारे करने हैं, लेकिन किसी सवाल में आपको विकल्प दे दिया जाएगा, यानी कि या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। तो पूरा देखेंगे तो अब हमें ये अच्छे से समझ आएगा। देखो दूसरा जो सेक्शन है A में, उसमें क्या होगा, जब केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होंगे आपके पास, है ना। तो ये 5 केस स्टडी होंगे, इसमें से भी आपको 4 करने होंगे। यहाँ पर भी आपको एक मिलेगा, यानी कि विकल्प मिलेगा कि या तो आप ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। और दूसरा जो भाग है हमारा B पार्ट, उसमें क्या होंगे, तो इसमें 21 से 26 तक जो सवाल होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, है ना। वो थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन में वो आपका आंसर जाएगा। तो सभी सवाल कितने के होंगे, 2-2 नंबर के। उसके बाद देखो 27 से जो 33 तक हैं वो लघु उत्तर, यानी कि वो 3-4 लाइन में, 4-5 लाइन में आपको वो एक्सप्लेन करना बन सकता है। तो ये आपके 3-3 नंबर के होंगे। क्लियर है? अब उसके बाद देखो 34, 35 और 36, यानी कि 34 से 36 तक ये दीर्घ उत्तरीय होंगे, यानी कि लॉन्ग टाइप आपके 1-1.5 पेज में ये आंसर जाएगा। और ये 5-5 नंबर के होंगे। तो ये तीनों सवाल 5-5 नंबर के। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो 2-2 नंबर के सवाल होंगे उसमें आपको 2 सवाल विकल्प के रूप में मिलेंगे, यानी कि ऑप्शनल चॉइस आपकी रहेगी। 3 नंबर में भी 2 सवाल आपके लिए चॉइस पे डिपेंड होंगे, या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। और जो 5 वाला है उसमें आपको 1 सवाल ऐसा मिलेगा जो विकल्प वाला होगा, विकल्प यानी कि ऑप्शनल। तो चलिए हम पूरे पैटर्न को जान लेते हैं कि आखिर सवाल किस तरह से आएगा। तो सबसे पहले तो वीडियो को आपने लाइक कर देना है, नहीं किया है तो अभी झट से कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिलेंगे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इनके मार्क्स मिलेंगे। तो 1 से 16 तक तो आपको सभी 1 ही नंबर के होंगे, 1-1 नंबर के। तो ज़्यादा आपने यहाँ पर डीप जाना नहीं है, हमें ये देखना है 156 को प्राइमरी के उत्पादक के रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर इस तरह से आएगा, एक्सप्रेस 156 हैज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरीज। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सवाल मिलेगा, यानी कि इसको आपको कंप्लीट आंसर ही लिखना है जितना आप लिखोगे। इसी तरह से देखो दूसरा सवाल, द्विघात बहुपद लिखिए जिसका योग 2 हो, है ना। तो इस तरह से ये तीसरा सवाल है। अब देखो विकल्प किस तरह से मिलेगा, ये तीसरा सवाल था, लेकिन या तो आप इसे कर लो या इसे कर लो, यहाँ पर बीच में आपको ऑप्शनल मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको 4 सवाल, मानो आपकी 1, 2, 3 और 4, ऐसा नहीं है। इसको भी करना है, इसको भी करना है, लेकिन इन 2 में आपको विकल्प के रूप में या तो ऊपर वाला कर लो या
नीचे वाला कर लो। अब इसी तरह से आपके पास 16 क्वेश्चन होंगे। अब आप देख लो यहाँ पर ये आपका चौथा सवाल है, 5वां है, छठा है, 7वां है। 7वें में फिर से छठे में देख लो, या तो ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। क्लियर है? क्वेश्चन भी आप साथ साथ में देखते रहिए। नोट तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन फिलहाल मेरा मकसद आपको अभी पैटर्न दिखाना। अगर आप चाहोगे कुछ और डिमांड रहेगी आपकी तो कमेंट में जरूर आप अपने डिमांड रख सकते हो, उसको जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखो ये अगला सवाल है, तो ये आपको डायग्राम बनाने के लिए, अब डायग्राम में या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। क्लियर है? अब देखो इस तरह से ये अगला सवाल है 8, 9, 10, 11, 12, 13 और फिर से 13 में देख लो ये ऑप्शन है, 14 में फिर से ऑप्शन है ना। और मीन, मीडियन और ये आपने जो पूरा इसका कंप्लीट आंसर लिखना है। क्लियर है ना? अब देखो इसी तरह से 15 और अब आ गया आपके पास ये 16वां सवाल। क्लियर है? अब 16वां सवाल जब रहेगा तो यहाँ तक तो आपके क्लियर हो गए। अब जो आपके पास 17वां सवाल होगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास केस स्टडी वाले। तो ये सेक्शन 2 है, जो कि ए पार्ट में 2 सेक्शन थे, अब दूसरा सेक्शन आएगा। अब ये केस स्टडी है, तो केस स्टडी में आपको ये इस तरह से दिखाया गया है। आपको इसे पढ़ना है, समझना है। एक स्कूल के गणित के शिक्षक ने लाल किले को दिखाने के लिए अपने 10 मानक छात्रों को लिया। यह उनकी शैक्षिक यात्रा का एक हिस्सा था। यानी कि यहाँ पर आप इसे पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ आपको क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर सवाल आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है कि आपको भाई MCQ टाइप का है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से आपको जो सही लग रहा है वो करेंगे। फिर से दूसरे में भी, तीसरे में, चौथे में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है कि ऊपर आपने ऊपर वाले स्टेटमेंट को समझना है और इन वाले सवाल के आंसर आपको देने हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम 18वें सवाल की तरफ। फिर से ये डायग्राम है, क्योंकि ये सारे केस स्टडी पे हैं तो आपको ऊपर डायग्राम दे रखा होगा, ये स्टेटमेंट टाइप का है और आपने इसे समझना है। और उसके बाद नीचे अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि सारे ये MCQ टाइप है, तो आपने इनमें से कोई एक चूज करना है। यदि D को मूल के रूप में लिखा जाए तो P का समन्वय क्या होगा, तो या तो ये होगा या ये या ये या ये। तो आपने क्या करना है, ये समझ करके लिखना है। फिर से 19वां सवाल, तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप लिख भी लीजिए, वीडियो को थोड़ा थोड़ा रोक करके या स्लो मोशन में चला लीजिए। अब ये 20 है और जो सेक्शन 2 है आपका वो आपके लिए 21 तक, सॉरी 20 तक रहेगा। तो इसी तरह से आपके पास ये सवाल होंगे। अब ये 21, 20 तक हो गया ना। अब यहाँ तक आपके, अब हम B पार्ट पे चलते हैं कि B पार्ट जो आपका है वो किस तरह से होगा। तो शॉर्ट आंसर दो नंबर के हैं। अब वो कैसे आएंगे वो देख लो आप। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं आपके लिए, क्लियर है, लेकिन आपको किसी में थोड़ा सा यहाँ पर दिया जाएगा ऑप्शनल। तो चलिए 21वां सवाल आप देख लो कि आएगा किस तरह से। उसी बिंदु के निर्देशांक का पता कीजिए जो 3:1 के अनुपात में बिंदुओं में ये और ये रेखा। तो यहाँ पर जो है रेखाखंड आपने विभाजित करना है। तो स्टेटमेंट दे रखा है, या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। अब देखो फिर से ये 22वां डायग्राम है, तो 22वें को आपको कंप्लीट करना है। इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है। और उसे फिर से 33, 34 और 34 भी आपका देखो क्लियर है। लंबाई का एक खंड 7.8 सेंटीमीटर है, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करें। तो 2 भागों में इसे आपने डिवाइड करना है। ठीक है, कुछ भी डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। कोई सुझाव, कोई डाउट हो। 25 में आपको या तो आपको ये वाला करना है या आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इसका आपने पता करना है। चलिए आगे देखो 26। तो 26 में भी इसी तरह से आपके पास ये रहेगा। और इसका अब हम बात करते हैं पार्ट B में। अब जो आपको इसके पास B पार्ट का दूसरा वाला पार्ट है, B पार्ट में भी दूसरा, जो कि आपके पास 27 से 33 तक। तो 27 से 33 तक क्या होंगे, ये 3-3 नंबर के होंगे। अब ये किस तरह से हैं तो आप इन्हें देख लो थोड़ा सा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, क्लियर है। अब सिद्ध कीजिए, यहाँ पर सिद्ध कीजिए वाले सवाल आएंगे आपके पास इस तरह से। तो यानी कि ये वाला सवाल आपको करना ही करना है, ये वाला भी करना ही करना है, 29 वाला भी करना है और 30 वाले में आपको ऑप्शन दे दिया, इसको आप पढ़ लो और या तो आप नीचे वाले को कर लो। चलिए इसी तरह से आपको 31 है, इसी तरह से 32 है और 33 में आपको क्या है, एक ऑप्शन दे दिया, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। अब पार्ट B का हम थर्ड पार्ट करेंगे,
जो कि आपके पास रहेगा 34, 35 और 36, यानी कि 3 सवाल होंगे और ये होंगे आपके पास 5-5 नंबर के। अब एक सवाल में आपको कहा कि ऑप्शनल मिलेगा यानी कि विकल्प, तो 34 में विकल्प दे दिया ना इन्होंने। 34 में या तो इस वाले को कर लो या इस वाले को कर लो, ठीक है। अब आपको 35वां सवाल भी कंप्लीट करना ही करना है, कोई ऑप्शन कोई चॉइस नहीं है। और 36 वाला भी आपको कोई चॉइस नहीं है, इसमें आपको ये वाला करना ही करना है। तो यहाँ पर माध्यिका आपको निकालनी है, माध्यक याद करना है। तो मीन, मीडियन, मोड, ये वाला सवाल आपके लिए। तो कैसी लगी वीडियो में जरूर बताइए। कोई डाउट है, कोई सुझाव है, कुछ डिमांड है आपकी, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को